अहम खबर दें आपको। PTI के मुनहरिफ रुकन राजा रियाज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गए। मोहनिस इलाही ने अपोजिशन लीडर के लिए दरख्वास्त वापस ले ली। अपोजिशन लीडर के लिए गौस बख्श मेहर और राजा रियाज के दरमियान मुकाबला था। गौस बख्श मेहर को 3 जबकि राजा रियाज को 16 अरकान की हिमायत हासिल थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने राजा रियाज की बतौर अपोजिशन लीडर मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन कुछ ही देर में जारी किया जाएगा। अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। PTI के मुनहरिफ रुकन राजा रियाज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गए। मोहनिस इलाही ने अपोजिशन लीडर के लिए दरख्वास्त वापस ले ली है। अपोजिशन लीडर के लिए गौस बख्श मेहर और राजा रियाज में मुकाबला था। गौस बख्श मेहर को 3 जबकि राजा रियाज को 16 अरकान की हिमायत हासिल थी। तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन राजा रियाज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का ये मामला था। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से राजा रियाज की बतौर अपोजिशन लीडर मंजूरी जो है वो दे दी गई है। राजा रियाज को 16 मेंबरान की जानिब से हमायत जो है वो हासिल थी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट जो है वो राजा रियाज का अपोजिशन लीडर का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जो है वो कुछ ही देर में जारी करेगा। इसके साथ साथ जो मोहनिस इलाही हैं उन्होंने जो नॉमिनेशन पेपर जो जमा करवाए थे, दरख्वास्त जो जमा करवाई थी वो उन्होंने वापस ले ली थी। इनके राजा रियाज के मुकाबले में गौस बख्श मेहर जो है वो मद्दे मुकाबिल थे, लेकिन उनको जो है वो 3 वोट पड़े हैं और राजा रियाज जो है इनको जो अब तक वोट पड़े हैं वो उनकी तादाद 16 है। राजा रियाज को अपोजिशन लीडर जो है वो मुंतखब कर लिया गया है और इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जो है वो अब से कुछ ही देर में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी कर दिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने राजा रियाज की बतौर अपोजिशन लीडर मंजूरी जो है वो दे दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे।